हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू बॉडी रिकॉम्पोजिशन। एक ही टाइम के ऊपर मसल कैसे बिल्ड करें और फैट लॉस कैसे करें। ठीक है, सो ये मैंने खुद भी किया है। लाइक ये फोटो देख लो, ये है अप्रैल 2024 की, जब मैं 69 से लेके 70 केजीज का था। पूला पूला दिख रहा था। ठीक है, एंड ये हूँ मैं बाद में 2025 अप्रैल के अंदर, जब मेरे एब्स वगैरह दिख रहे होंगे तुम्हें, थोड़े से लैट्स वगैरह दिख रहे होंगे उस फोटो के अंदर भी, एंड चेस्ट भी दिख रही होगी। सो तुम्हें एक साल तो नहीं लगेगा, मेरी इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक साल सिर्फ बैक ज़्यादा ट्रेन किया है। चेस्ट वगैरह मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाया, क्योंकि 6 महीने मैंने ये ट्रेन की है मेरी चेस्ट, क्योंकि मेरे पास में वो नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था डिप्स ट्रेन करने के लिए। ठीक है, लेग्स और एब्स मैंने ट्रेन किए हैं, तुम्हें भी करने चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं बात करूँगा कि कौन कौन बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकता है, स्लीप, डाइट और ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो, शुरू करते हैं। ओके, सो बॉडी रिकॉम्प कौन कौन कर सकता है? 90% ऑफ द जिम गोवर्स या फिर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं। द केसेस जो कि बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं उनके अंदर आएंगे बिगिनर्स, जो कि स्किनी फैट है, मतलब जो स्किनी फैट है बिगिनर्स, जो थोड़े से ओवरवेट है वो कर सकते हैं। जिनका वजन बहुत ही कम है या फिर जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा है वो बिल्कुल भी रिकॉम्प मत करो कि तुम एक्सट्रीम साइड के ऊपर हो। नेक्स्ट पीपल जो कि कर सकते हैं रिकॉम्प वो होंगे इंटरमीडिएट्स मतलब जिनको 1 साल हो चुका है ट्रेनिंग करते हुए, वो भी बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं अगर उनके बॉडी के ऊपर फैट चढ़ा हो तो। डी ट्रेनीज भी बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं। डी ट्रेनीज मतलब जिन्हें ट्रेनिंग ना किए हुए 1-2 साल हो चुका है, वो भी बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं। और एक केस है जिसके अंदर तुम बॉडी रिकॉम्प नहीं कर सकते, वो होगा एडवांस केस। वो होंगे जिन्होंने 4 से 5 साल तक ट्रेनिंग कर ली है, वो बॉडी रिकॉम्प नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही स्लो मसल गेन होगा उन्हें बल्किंग उन्हें या तो खतरनाक बल्किंग करनी पड़ेगी या तो वजन कम करने के लिए खतरनाक कटिंग करनी होगी। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तुम्हारी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के अंदर तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए मसल बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी। तुम्हारा कार्डियो तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। कार्डियो मतलब हो गया चलना, भागना, स्प्रिंटिंग वगैरह, ये तुम्हारा सेकेंडरी पर्पस होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी पर्पस होना चाहिए एक्सरसाइज करने का या फिर जिम जाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए तुम्हें ट्रेन करना है वो है हाइपरट्रॉफी या फिर मसल बिल्डिंग। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि तुम्हारा जो मसल है वो तुम्हारा एक्टिव टिश्यू है। एक्टिव टिश्यू होने की वजह से जब मैं अभी यहाँ पे बैठा भी हूँ तो मेरी मसल्स कैलोरी बर्न कर रही है, और मैं एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मसल मास एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा है। सिंपली मैं अगर इसे समझाना चाहूँ तो एक टाटा नैनो जो है वो कम पेट्रोल या डीजल लेगी एज कम्पेयर टू एक सुपर कार, क्योंकि उसका इंजन साइज में डिफरेंस है। सिर्फ चालू भी रही अगर वो गाड़ी, जैसे मैं सिर्फ जिंदा भी हूँ, तो भी वो ज़्यादा पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करेगी। सिंपल रीज़न यही है कि उसका इंजन ज़्यादा बड़ा है। तो मसल कैसे बिल्ड करें? सिंपल चीज़ है। अपनी मनपसंद कंपाउंड लिफ्ट ले लो। कंपाउंड लिफ्ट जिसके अंदर 2 से 3 मसल ग्रुप्स ट्रेन हो रहे हो। पॉपुलर जो कंपाउंड एक्सरसाइज है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, और हैं पुलअप्स, रोज, बल्गेरियन स्क्वाट्स वगैरह। एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस भी हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करो, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस वगैरह। ठीक है, सो ट्रेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार प्रिंसिपल मैंने बनाया। जो ये कंपाउंड लिफ्ट्स हैं इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स वगैरह हो गई। हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, इनकी 2 से 3 सेट करना है। ओके, यानी कि 2 से 3 बार इन मसल ग्रुप्स पर हिट करना है, 2 से 3 इनके सेट्स करना है। तुम्हें 2 से 3 दिन का गैप देना है मतलब समझो तुमने एक दिन बेंच प्रेस किया तो 2 से 3 दिन बाद बेंच प्रेस करो, ताकि वो मसल रिकवर हो जाए। इतना सिंपल है मसल बिल्ड करना। और तुम्हारा गोल होना चाहिए इन जो लिफ्ट्स है, जैसे बेंच प्रेस, डिप्स या फिर जो भी तुम लो कंपाउंड एक्सरसाइज, उसके अंदर तुम्हें धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, धीरे धीरे रेप्स बढ़ाने हैं। और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब तुम्हारी मसल्स भी इंक्रीज हो रही है साइज के अंदर। सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम बात करने वाले वो है डाइट बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अपना मिनिमम प्रोटीन इंटेक हर रोज़ पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 60 kgs के हो तो अपना वजन लो जो कि 60 kgs, उसे मल्टीप्लाई करो 1.2 से या फिर 1.6 से। तुम्हारा जो आंसर आएगा तुम्हें उतना प्रोटीन लेना है। जैसे 1.2 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 72 एंड 96, तो तुम्हें 72 से 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है हर रोज़। अगर तुम 60 kgs के हो अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज तुम्हें चाहिए हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज अपनी हर मील के अंदर। समझो तुम दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, तो तुम्हें दिन के अंदर तीनों बार जब भी तुम खाना खा रहे हो, मेक श्योर कि तुम वो तीनों के
अरे वो तीनों मील्स के अंदर जो है एक हाई बायोअवेलेबल प्रोटीन सोर्स हो। हाई बायोअवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज के एग्जांपल्स है एग्स, मिल्क, पनीर, दूध, दही, चिकन, मटन, फिश, ये सब कुछ हाई बायोअवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज। मेक श्योर कि इसमें से कोई ना कोई एक तुम्हारे उस मील के अंदर जुड़ा हुआ हो। एंड तीसरी चीज़ वो है कि हर हफ्ते अपना वेट लो, मतलब वेट स्केल से अपना वेट लो और हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस फोटो खींचो, ठीक है। सो समझो अभी एक हफ्ते की स्टार्टिंग है तो मैं अपना वजन लूंगा और अपनी एक फ़ोटो निकालूंगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि तुम सुबह सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में अपना वेट लो, फिर उससे तुम्हारा वजन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुम फ्रेश रहोगे, तुम्हारे पेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा और तुम्हारा वाटर वेट भी लगभग आसपास ही रहेगा। सो एरर के चांसेस कम है। सो हर हफ्ते तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा वजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। रिलेटिवली समझो आधा किलो का फर्क आ रहा है तो वो उतना चलता है, आधा किलो। अगर आधे किलो से ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो फिर अपने हफ्ते के अंदर थोड़ा सा खाना कम कर दो, तुम्हारा वेट वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा। और अगर बहुत नीचे जा रहा है तुम्हारा वजन, समझो वापस आधे किलो से ज़्यादा का फर्क आ रहा है, थोड़ा सा खाना अपना बढ़ा दो। ऐसे कर करके तुम्हें धीरे धीरे लाइक वो करना है, मेंटेन करना है अपना वजन और धीरे धीरे एकदम वजन कम करना है। लाइक हर हफ्ते 250 ग्राम का फर्क आ रहा है या फिर एक महीने के अंदर अपना गैप चेक करोगे। आई विल प्रेफर कि तुम हर महीने चेक करो कि तुम्हारा वजन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, रैपिडली नहीं, ठीक है। और तुम्हारी जो वीकली फोटोज है वो तुम्हें काम आएगी दिखाने के लिए कि तुम्हारा वजन भले ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो या आई मीन थोड़ा बहुत बढ़ भी गया हो, लेकिन तुमने मसल बिल्ड किया और तुम्हारा फैट थोड़ा सा कम हुआ है। अरे भाई गली के बच्चे, ठीक है। द थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका तुम्हें भाई सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदे यही इग्नोर करेंगे। वो ट्रेनिंग भी कर लेंगे, वो डाइट भी अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, लेकिन फिर भी खुद को सवाल पूछेंगे कि भाई प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। प्रोग्रेस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है स्लीप, क्योंकि ये बंदे निगलेक्ट कर लेते हैं। उनको लगता है ट्रेनिंग कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर तुम 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे ना, तुमसे मसल बिल्ड नहीं होनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं इतने तो भी बार खुद को सवाल पूछ चुका हूँ कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही, मसल क्यों नहीं बढ़ रही, और फिर मुझे याद आता है मैं एक हफ्ते से ढंग से सोया ही नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई तुम्हारी स्लीप है, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को इग्नोर करने वाले हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 8 से 10 घंटे की नींद नहीं लोगे, तुमसे मसल बिल्ड नहीं होनी, तुम हार मान के चले जाओगे। सो प्लीज़ 8 से 10 घंटे की नींद लो, ठीक है। आई होप तुमने वीडियो आखिर तक देखा हो। चलो तुम्हें एक रिकैप दे देता हूँ। ट्रेनिंग करो, कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर फोकस करो। तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए जिम में आने के बाद में मसल बिल्ड करना। कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर फोकस करो। 2 से 3 का रूल याद रखो। 2 से 3 बार एक मसल ग्रुप को हिट करना है, 2 से 3 सेट मारना है और 2 से 3 दिन का गैप देना है हर एक मसल को ट्रेन करने के बाद में। नेक्स्ट थिंग इज डाइट। 1.2 से 1.6 से 1.2 और 1.6 से अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करो। जो आंसर आएगा उतने ग्राम प्रोटीन लेना है। नेक्स्ट थिंग इज हाई बायो अवेलेबल सोर्सेज से प्रोटीन लेना है तुम्हें। थर्ड थिंग इज वीकली हर हफ्ते अपना वजन मेजर करो, ट्रैक करो कि तुम्हारा वजन बहुत जल्दी बढ़ नहीं रहा है, बहुत जल्दी कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। हर महीने चेक करना, हर वीकली फोटो जरूर निकालना और प्रोग्रेस चेक करना, लेकिन हर महीने चेक करना कि तुम्हारा वजन धीरे धीरे कम हो रहा हो, लाइक आधा किलो कम हो रहा हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज बिल्कुल अपनी स्लीप को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। ओके, आई होप तुमने वीडियो एंड तक देखी हो। बाय, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।